वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर डेली जॉब्स अपडेट। और आज हम इस वीडियो में आप सबके लिए रेलवे की तरफ से जॉब अपडेट लेकर आया हूं और मेरे दोस्त आपको पूरा जानकारी देंगे। जी हाँ दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने यहाँ पर असिस्टेंट लोको पायलट के 9,900 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर आपको फॉर्म अप्लाई करते हुए जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन सी वो कॉमन मिस्टेक है जिसे करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो आपको उस मिस्टेक को अवॉइड करते हुए अपना फॉर्म अप्लाई करना है और कौन सी आरआरबी को आपको चुनना है जिससे आपका सिलेक्शन यहाँ पर आसानी से हो जाए। कैसे आपको अपनी पोस्ट प्रेफरेंस देनी है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। बस आपको एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना है। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी ने असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी के 9,900 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आप 10 अप्रैल 2025 से 9 मई 2025 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 10वीं पास आईटीआई पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। 250 रुपए यहाँ पर SC ST PWD वुमेन कैंडिडेट को फीस के रूप में जमा कराने होंगे। जनरल OBC EWS कैंडिडेट को 500 रुपए यहाँ पर फीस के रूप में जमा कराने होंगे। यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट की फीस का पूरा अमाउंट आपको रिफंड कर दिया जाएगा और जनरल OBC EWS कैंडिडेट के 400 रुपए यहाँ पर आपको फीस के रूप में रिफंड कर दिए जाएंगे। यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड करनी है। उसके बाद आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आरआरबी का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर आने के बाद आपको अप्लाई की स्टेप पर अपना कर्सर लाना है और यहाँ पर अगर आपने पहले से अपना अकाउंट क्रिएट कर रखा है तो आपको यहाँ पर ऑलरेडी हैव एन अकाउंट इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन है। आप यहाँ पर लॉग इन विद आधार या फिर लॉग इन विद आरआरबी अकाउंट, इन दो ऑप्शंस के थ्रू अपने अकाउंट में लॉग इन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पर आरआरबी की किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। उसके लिए यहाँ पर आपको क्रिएट एन अकाउंट का ये ऑप्शन दिया गया है। आपको इस लिंक पर क्लिक करना है और अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कर लेना है, अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने यहाँ पर अपना रेलवे यूनिक रजिस्ट्रेशन अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। ये 9 डिजिट का आपका एक अकाउंट है। अगर आपने क्रिएट किया हुआ है तो आपको यस ऑप्शन सिलेक्ट करना है, नहीं किया हुआ है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या यहाँ पर आपने अपना आधार की प्रोफाइल को अपडेट किया हुआ है, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, 10वीं क्लास के एग्जाम के अकॉर्डिंग। अगर किया हुआ है तो यहाँ पर आपको प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करना है, नहीं तो आपको बैक ऑप्शन पर क्लिक करके अपना आधार प्रोफाइल यहाँ पर अपडेट कर लेनी है। यहाँ पर आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आने के बाद गाइस आपको सबसे पहले अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है। फिर आपको यहाँ पर जनरेट OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक OTP आएगा। वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर उसके बाद यहाँ पर गाइड आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और फिर आपको यहाँ पर जनरेट मोबाइल OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना फुल नेम एंटर करना है, उसे एक बार फिर से रिटाइप करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेनी है। वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको एंटर करनी है DDMMYY फॉर्मेट में। आपकी ये डेट ऑफ बर्थ आपकी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। आपका नाम भी आपकी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिर यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना जेंडर दोबारा से रिसेलेक्ट करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है।
वही नेम आपको एक बार फिर से रिटाइप करना है, अपनी मदर का नाम एंटर करना है, उसे भी रिटाइप करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको अपना 10th क्लास का बोर्ड सिलेक्ट करना है। जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है उसे दोबारा से रीसिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का रोल नंबर एंटर कर देना है, उसे रिटाइप करना है। फिर यहाँ पर अगर आपके पास 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट है तो उसका नंबर यहाँ पर आप एंटर करें, उसे रिटाइप करें। फिर सर्टिफिकेट आपको किस डेट को इशू हुआ है वो डेट आप इस कैलेंडर में सिलेक्ट करें। दोबारा से यहाँ पर आप अपनी वो डेट सिलेक्ट करें। फिर आपको अपनी नेशनलिटी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना आधार वेरिफिकेशन करना है। गाइस, यहाँ पर आरआरबी की भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका आधार वेरिफिकेशन मस्ट है। रेलवे ने यहाँ पर आपका आधार वेरिफिकेशन मस्ट कर दिया है, तभी आप यहाँ पर आरआरबी की किसी भी भर्ती के लिए अप्लाई कर पाओगे। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड नंबर या फिर वोटर आईडी कार्ड नंबर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जनरेट आधार ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जो आपके आधार से अटैच है। वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना आधार वेरीफाई कर लेना है। यहाँ पर आधार वेरिफिकेशन के लिए आपके पास दो ऑप्शन हैं। आप यहाँ पर ओटीपी के थ्रू अपना आधार वेरीफाई कर सकते हो या फिर आप फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करके भी अपना आधार यहाँ पर आप वेरीफाई कर सकते हो। यहाँ पर बायोमेट्रिक स्कैन होगा आपके फिंगरप्रिंट के थ्रू और आप यहाँ पर अपना आधार वेरीफाई कर पाओगे। इन दो ऑप्शन में से आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी ऑप्शन के थ्रू अपना आधार यहाँ पर वेरीफाई कर लें। और अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ पर आप आई डू नॉट हैव आधार कार्ड, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर आपको आई डू नॉट हैव आधार कार्ड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपना कोई वैलिड आईडी प्रूफ सिलेक्ट करना है आधार के अलावा, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी या फिर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय आईडी। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें, उसका नंबर एंटर करें। इश्यूइंग अथॉरिटी यहाँ पर आपको किसने वो इशू किया है उस अथॉरिटी का नाम दे, प्लेस ऑफ इशू दे, डेट ऑफ इशू यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। यहाँ पर आपको सिलेक्ट एन अनदर वैलिड प्रूफ आईडी, कोई दूसरी आईडी सिलेक्ट करनी है, फिर उसका नंबर देना है, उसे आपको किसने इशू किया है उस अथॉरिटी का नाम देना है, प्लेस देना है, डेट ऑफ इशू यहाँ पर आपको देनी है। लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दें, आपके लिए बेस्ट रहेगा आप यहाँ पर आप अपना आधार वेरीफाई कर ले। लेकिन हम आपको सजेस्ट करते हैं यहाँ पर आप अपने आधार नंबर के थ्रू उसे वेरीफाई करके ही अपना फॉर्म अप्लाई करें। उसके बाद यहाँ पर आपको चेक बॉक्स को ओके करना है और फिर यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पर आपका पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मींस आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर, एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड रेडी करना है। वही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। फिर आपको इस कैप्चा को ओके करना है, आई एम नॉट ए रोबोट। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर जो डिटेल्स प्रोवाइड कराई है उनका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया जाएगा। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, कहीं पर कोई मिस्टेक होगी तो आप एडिट कर लेंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। उसके बाद आपको आरआरबी के इसी पोर्टल पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आपको अप्लाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर ऑलरेडी हैव एन अकाउंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है लॉगिन करने के लिए, लॉगिन विद आधार या फिर लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए लॉगिन कर ले। यहाँ पर अगर आप लॉगिन विद आधार ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है, जनरेट आधार ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करना है। एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर आएगा जिससे आपका आधार कार्ड अटैच है, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर आई एम नॉट ए रोबोट इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। और फिर गाइस यहाँ पर आपको लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और फिर वहां से आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। और अगर यहाँ पर आप दूसरे ऑप्शन के थ्रू लॉगिन करना चाहते हैं, लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है जो आपने अभी क्रिएट किया है। फिर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और अपने डैशबोर्ड में आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस रीड कर लेने हैं और उसके बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन इस टैब पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर CN नंबर 1/2024 के सेक्शन में आपको यहाँ पर अपना बोर्ड सिलेक्ट कर लेना है, जिस बोर्ड के लिए आप
अप्लाई करना चाहते हो। यहाँ पर आप जिस भी बोर्ड में अप्लाई करना चाहते हो एएलपी की पोस्ट पर, तो यहाँ पर आप अपना बोर्ड सिलेक्ट करें, जैसे कि आरआरबी अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, जिस भी बोर्ड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पर वो बोर्ड सिलेक्ट करें। और उसके बाद यहाँ पर आप इस तरह से असिस्टेंट लोको पायलट एनआर आपके सामने कुछ इस तरह से शो होगा पोस्ट का नाम। आप इस चेकबॉक्स को ओके करें, आई एग्री इस चेकबॉक्स को ओके करें और फिर आप नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन की, जो आपने अकाउंट क्रिएट करते समय फिल की थी। बस अब यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है, फिर आपको अपना रिलीजन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी है एग्जाम की, जिस लैंग्वेज में आप अपना एग्जाम पेपर चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम एंटर करें। 2 पैलेस यहाँ पर आपको एंटर करने होंगे और अगर नहीं है तो यहाँ पर आप नो मार्क एंटर कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर एंटर करना होगा, अपना कास्ट सर्टिफिकेट। उसके बाद आपको वो सर्टिफिकेट किस अथॉरिटी ने प्रोवाइड कराया है उसकी डेजिग्नेशन का नाम यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको किस डेट को वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया गया था वो डेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको डू यू विश टू अवेल फ्री रेल ट्रेवल पास फॉर द एग्जाम, क्या आप फ्री रेल का पास चाहते हैं एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो यहाँ पर आप यस करें और फिर आप अपने नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का नाम यहाँ पर एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। आपको अपलोड डॉक्यूमेंट इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर आपको ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करना है और फाइल को सिलेक्ट करके अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। आपका कास्ट सर्टिफिकेट का मैक्सिमम साइज 500 KB रखा गया है और ये PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट को किराया यानी कि जो फेयर होगा पहुंचने के लिए एग्जामिनेशन सेंटर तक वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। रेल का पास आप यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपना एड्रेस एंटर करना है। सबसे पहले आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस एंटर करना है, फिर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर कर देना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो बस आप इस चेकबॉक्स को ओके करें, ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको सेव के इस बटन पर क्लिक करके अपने सभी डिटेल सेव कर देनी है और फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एक सर्विसमैन है, अगर है तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दे, नहीं है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सिलेक्ट कर ले। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWBD कैंडिडेट है, अगर है तो आपने यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करते समय आपसे पूछा गया था वहां पर जो भी आपने ऑप्शन फिल किया होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको डिटेल शो कर दी जाएगी। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास EBC सर्टिफिकेट है, अगर है तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दे, नहीं है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सिलेक्ट कर ले। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप रेलवे में सर्विस करते हैं, अगर करते हैं तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दे, नहीं करते हैं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप करंट एम्प्लॉय हैं कहीं पर किसी रेलवे डिपार्टमेंट में, अगर है तो यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट करें, सेंट्रल गवर्नमेंट में है, स्टेट में या फिर PSU में, अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन सिलेक्ट कर ले। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने अप्रेंटिस का कोर्स कंप्लीट कर रखा है, अगर कर रखा है तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दे, नहीं कर रखा है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी बैंक डिटेल प्रोवाइड करानी होगी। यहाँ पर गाइस आपको जो एप्लीकेशन फीस जमा करानी है, यहाँ पर जनरल OBC EWS कैंडिडेट को 500 रुपए फीस जमा करानी होगी। SC ST PWD वुमेन कैंडिडेट को 250 रुपए फीस के रूप में जमा कराने होंगे। जो जनरल OBC EWS कैंडिडेट है उन्हें 400 रुपए यहाँ पर रिफंड कर दिए जाएंगे और SC ST PWD वुमेन कैंडिडेट को पूरी की पूरी फीस यहाँ पर रिफंड कर दी जाएगी। तो यहाँ पर उसके लिए आपको अपनी बैंक डिटेल एंटर करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, किस नाम से आपका अकाउंट है वो नाम एंटर करें, अकाउंट का नंबर एंटर करें, वही अकाउंट नंबर एक बार फिर से एंटर करें, अपने बैंक का IFSC कोड आप यहाँ पर एंटर करें। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फिर आप कंफर्म ऑप्शन पर क्लिक करें। IFSC कोड एंटर करते ही आपका बैंक का नाम और बैंक का एड्रेस ऑटोमेटिकली यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया जाएगा, यानी कि पिक कर लिया जाएगा। उसके बाद इस तरह से आपको ये सभी डिटेल्स फिल करने के बाद सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी सभी डिटेल्स सेव कर देनी है और फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। गाइस यहाँ पर असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका 10वीं क्लास पास होना जरूरी है।
प्लस आपके पास ITI की रिलेवेंट ट्रेड के अंतर्गत डिप्लोमा होना जरूरी है। इन ट्रेड के अंतर्गत जो यहाँ पर दी गई है, जैसे कि वेंडर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, फिटर, हीट इंजन, इन ट्रेड्स के अंतर्गत आपके पास ITI का डिप्लोमा होना जरूरी है, या फिर गाइज आपका 10वीं क्लास पास होना जरूरी है और कोर्स कंप्लीट होना जरूरी है आपका ACT अप्रेंटिस का, या फिर गाइज आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ दिस इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन आपके पास होनी जरूरी है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट करना है, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पर अपने बोर्ड का नाम देना है, किस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ पासिंग आपको बताना है, कब आपने पास आउट की है अपनी 10वीं क्लास। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर एंटर करना होगा 10वीं का, और फिर आपको ऐड के इस बटन पर क्लिक कर देना होगा। इस तरह से यहाँ पर आपकी 10वीं क्लास की डिटेल ऐड हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर अगर आपने ITI कर रखी है, या फिर 3 साल का डिप्लोमा है, या फिर NSE का सर्टिफिकेट है, तो आप यहाँ पर जो भी आपके पास है वो ऑप्शन सिलेक्ट करें। ITI अगर आप सिलेक्ट करते हो तो फिर यहाँ पर आपको अपनी ट्रेड सिलेक्ट करनी है। फिर आपको यहाँ पर अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, अपना डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट का नाम देना है जिससे आपने अपनी ITI का डिप्लोमा पास आउट किया है। फिर आपको पासिंग डेट यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, कब आपने पास आउट की है अपनी ITI, वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। उसके बाद सर्टिफिकेट आपको किससे मिला है, आपकी ITI का NCVT या फिर SCVT से। उसके बाद आपको अपने सर्टिफिकेट का टाइप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, ये नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है या स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट है। इस तरह से अपनी ये ITI की डिटेल फिल करने के बाद आपको ऐड के बटन पर क्लिक करना है और अपनी ITI की डिटेल भी यहाँ पर ऐड कर देनी है। और अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो यहाँ पर आप एडिट कर सकते हो, या फिर अपनी डिटेल्स को आप डिलीट भी कर सकते हो। इस तरह से अपनी ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करने के बाद अब आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर गाइस आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। आपका फोटो यहाँ पर 30 KB से 70 KB के बीच में होना चाहिए, ये JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। सिग्नेचर भी आपके 30 से 70 KB के बीच में JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको ब्राउज के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं। आपको इनको अपलोड करने के बाद आपको अपलोड एंड सेव ऑप्शन पर क्लिक करके इन्हें सेव कर देना है और फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन ट्रेड के पार्ट बी और CBT 2 के लिए यहाँ पर अपनी ट्रेड सिलेक्ट कर लेनी है। आप CBT 2 में भी फिटर के लिए ही अप्लाई करना चाहते हो। फिर आपको यहाँ पर अगर आप अपना बोर्ड चेंज करना चाहते हो तो बोर्ड चेंज कर सकते हो। क्लिक हियर टू चेंज RRB जोन, RRB का जोन आप यहां पर चेंज कर सकते हो। नहीं करना है तो आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, इन सभी डिटेल्स को रीड आउट करना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है। यहां पर पैलेस में आपको अपना पैलेस एंटर कर देना है। उसके बाद आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू यहां पर शो कर दिया जाएगा। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो, नहीं तो आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहां पर रिसीव कर लिया गया है, लेकिन फाइनली सबमिट ये तब होगा जब आप एप्लीकेशन फीस का पेमेंट कर देंगे। तो यहां पर आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट जमा कराना है। तो यहां पर आपको पे नाउ इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको फीस पेमेंट के इस इंटरफेस पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। गाइस यहां पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, NEFT या फिर SBI ब्रांच पेमेंट ऑप्शन के थ्रू अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहां पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करते हो तो आपको अपना कार्ड नंबर एंटर करना है, उसका एक्सपायरी मंथ और ईयर आपको सिलेक्ट कर लेना है, 3 डिजिट का CVV नंबर एंटर करना है, कार्ड होल्डर का नाम एंटर करना है और पे नाउ ऑप्शन पर क्लिक करके अपना फीस पेमेंट कर देना है। फीस पेमेंट होते ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप RRB असिस्टेंट लोको पायलट के 9,900 खाली पदों के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।